अब हम आते हैं थर्ड स्टेज ऑफ क्राइम के ऊपर, यानी अटेम्प्ट के ऊपर। अब अटेम्प्ट के रिस्पेक्ट में हमको याद रखना है दैट द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट इज पनिशेबल। हमने इंटेंशन और प्रिपरेशन में देखा था कि वहां पे दो स्टेजेस वर नॉट पनिशेबल, लेकिन उससे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनको हमने डील किया था। लेकिन अटेम्प्ट के लिए हमको याद रखना है दैट दिस स्टेज इज पनिशेबल। अब अटेम्प्ट हैपेंस व्हेन ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस which were not there in the control of the accused. An offense does not happen. An offense does not happen. यानी यहाँ पे फाइनल कमीशन ऑफ ऑफेंस नहीं हो रहा है उन सर्कमस्टांसेस की वजह से जो कि एक्यूज से कंट्रोल में नहीं थे। एक्यूज तो यहाँ पे पूरी तरीके से यही चाह रहा था कि कमीशन ऑफ क्राइम हो जाए, लेकिन क्राइम कमिट अगर नहीं होता है तो इसको हम अटेम्प्ट बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, इसने बी के ऊपर शूट किया था, लेकिन जो गोली है वो बी को लगती नहीं है, साइड से निकल जाती है। अब इन दिस पर्टिकुलर केस ए ने तो अपना पूरा ट्राई किया था बी को शूट करने के लिए, बट यहाँ पे ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस गोली बी को नहीं लगती है। तो यहाँ पे वी कैन से दैट द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर हैज बीन कमिटेड। अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि अटेम्प्ट को हम इनकोवेट ऑफेंस बोलते हैं। अटेम्प्ट इज कॉल्ड इनकोवेट ऑफेंस। एंड इसके अलावा अबेटमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आर ऑल्सो कॉल्ड इनकोवेट ऑफेंसेस, यानी दोज ऑफेंसेस विच आर इनकम्प्लीट। ये ऑफेंसेस जो है ये कंप्लीट नहीं होते हैं, यहाँ पे एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम कमिट नहीं हो पा रहा है, दैट इज व्हाई इनको हम इनकोवेट ऑफेंसेस बोलते हैं। अब अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में हम आगे जाके देखेंगे, इनके जो भी सेक्शंस होंगे बीएनएस में उनको हम अलग से डील करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ अटेम्प्ट के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हमको याद रखना है दैट अटेम्प्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स। Attempt are of three types. First type will be where the offences are very serious. Where the offences are very serious, and here the punishment for attempt and actual commission of crime is similar. For example, section number 152 of BNS. Section number 152 of BNS, या फिर आप देख सकते हो section number 235 and 237 of BNS. इन सेक्शंस में आप देखोगे कि अटेम्प्ट और एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम की जो पनिशमेंट है इट इज सिमिलर, यानी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा कि एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम हुआ है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको सिमिलर पनिशमेंट अटेम्प्ट के लिए भी मिल सकती है। अब सेकंड टाइप हो सकता है दोज टाइप ऑफ अटेम्प्ट्स व्हिच हैव स्पेसिफिक सेक्शंस इन बीएनएस, यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर का एक सेपरेट सेक्शन बीएनएस में मौजूद है। अब अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में सेक्शन नंबर 109 ऑफ बीएनएस, सेक्शन नंबर 109 ऑफ बीएनएस एंड सेक्शन नंबर 307 ऑफ आईपीसी बात करते हैं। इसके अलावा देयर इज अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, जिसके बारे में सेक्शन नंबर 110 ऑफ बीएनएस बात करता है। एंड आईपीसी में आप देखोगे सेक्शन नंबर 308 ऑफ आईपीसी इस ऑफेंस के बारे में बात करता है। अब यहाँ पे पहले आईपीसी में अटेम्प्ट टू सुसाइड भी होता था, लेकिन बीएनएस में इसको डिलीट कर दिया गया है। देयर इज नो मेंशन ऑफ अटेम्प्ट टू सुसाइड इन बीएनएस। ओके, तो अभी तक हमें दो ऑफेंसेस पढ़े हैं जहाँ पे देयर आर सेपरेट सेक्शंस डीलिंग विद अटेम्प्ट। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो अटेम्प्ट टू रॉबरी। बीएनएस में अटेम्प्ट टू रॉबरी का सेपरेट सेक्शन तो नहीं है, बट यहाँ पे देयर इज सेक्शन नंबर 309 क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 309 क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस व्हिच डील्स विद अटेम्प्ट टू रॉबरी। अब जो हमारे आईपीसी होती थी वहां पे देयर वाज अ सेपरेट सेक्शन डीलिंग विद अटेम्प्ट टू रॉबरी, इट वाज सेक्शन नंबर 393 ऑफ आईपीसी। अब हम थर्ड कैटेगरी के ऊपर आते हैं, थर्ड कैटेगरी ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे जो भी ऑफेंसेस बच जाएंगे, वॉट एवर ऑफेंसेस आर लेफ्ट, जिनके बारे में सेपरेटली बीएनएस अटेम्प्ट के बारे में बात नहीं करता है, उनको हम सेक्शन नंबर 62 ऑफ बीएनएस में डील करेंगे। यानी ऑल द रिमेंडिंग ऑफेंसेस वेयर बीएनएस डज नॉट स्पेसिफिकली डील विद अटेम्प्ट ऑफ दोज ऑफेंसेस। In those cases, attempt can be punishable under section number 62 of BNS, जो कि आईपीसी में सेक्शन नंबर 511 में होता था। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो अटेम्प्ट टू थेफ्ट। अब थेफ्ट के अटेम्प्ट के लिए कोई भी सेपरेट सेक्शन नहीं है, ना ही कोई सेक्शन
अटेम्प्ट टू थेफ्ट के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 62 के अंडर अटेम्प्ट टू थेफ्ट को हम डील कर सकते हैं। सपोज ए जाता है बी के घर में एंड यहाँ पे ये बी की वॉच को चोरी करने जाता है, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस यहाँ पे ए इस ऑफेंस को कमिट नहीं कर पाता है। वो बी के घर में घुस तो जाता है, लेकिन सपोज बी को पता लग जाता है कि ए यहाँ पे चोरी करने के लिए आया, ओके, एंड वो ए को पकड़ लेता है। यहाँ पे ए ने थेफ्ट को करने का अटेम्प्ट तो किया था, Section number 62 can also be called residuary section. Residuary section of BNS. तो हमको यहाँ पे ये कैटेगरी ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज अल्टीमेट पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट एक्ट्स। अब इनके बारे में ब्रिटिश लॉ बात करता है, लेकिन हमको यहाँ पे पता होना चाहिए बिकॉज कभी कभी एग्जाम में इसके बारे में पूछ लेते हैं। ओके, अब अल्टीमेट एक्ट विल बी द एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम। सपोज ए इज अ पर्सन, ये बी को शूट कर देता है। यहाँ पे जैसे ही ए ने बी की तरफ शूट किया उसी टाइम हम बोल सकते हैं दैट हियर द अल्टीमेट एक्ट हैज टेकन प्लेस। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि विक्टिम को ये गोली लगी या फिर नहीं लगी है। यहाँ पे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर भी हो सकता है या एक्चुअल मर्डर भी कमिट हो सकता है, बट द एक्ट ऑफ फायरिंग हियर कैन बी द अल्टीमेट एक्ट। अब यहाँ पे पेनल्टीमेट एक्ट क्या होता है? जैसे ए ने यहाँ पे बी की तरफ एम की है, इस एक्ट को हम बोल सकते हैं पेनल्टीमेट एक्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लास्ट बट वन एक्ट। ओके, अब यहाँ पे एंटी पेनल्टीमेट एक्ट क्या होता है? सेम एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज ए ने गन को अपनी पॉकेट से निकाला है, तो जैसे ए ने गन को अपनी पॉकेट से निकाला, इस एक्ट को हम बोल सकते हैं एंटी पेनल्टीमेट एक्ट। ओके, एंड इसको हम लास्ट बट टू एक्ट भी बोल सकते हैं। हमको यहाँ पे याद रखना है दैट ऑल दीज थ्री स्टेजेस, अल्टीमेट एक्ट, पेनल्टीमेट एक्ट एंड एंटी पेनल्टीमेट एक्ट, ऑल दीज थ्री स्टेजेस आर पनिशेबल। यहाँ पे अगर अल्टीमेट एक्ट के अंडर गोली बी को लग जाती है तो यहाँ पे कंप्लीट ऑफेंस माना जाएगा, लेकिन अगर गोली बी को यहाँ पे नहीं लग रही है तो अल्टीमेट एक्ट में भी वी कैन से दैट हियर द ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर हैज बीन कमिटेड। ओके, एंड पेनल्टीमेट एक्ट एंड एंटी पेनल्टीमेट एक्ट में सिर्फ अटेम्प्ट ही कमिट हो सकता है, यहाँ पे एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम कमिट नहीं हो रहा है। अब इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आर वर्सेस टेलर जो है, दिस केस टॉक्ड अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स।